स्क्रिप्ट: अंधकार का रहस्य। स्थान: प्राचीन भारत का एक समृद्ध राज्य सूर्यगढ़, जो अपनी स्वर्ण भूमि, शांतिपूर्ण जीवन और राजघराने की महानता के लिए प्रसिद्ध था। अध्याय 1। शुरुआत। स्थान: सूर्यगढ़ का राजमहल। राजा अजय सिंह अपने दरबार में अपनी प्रजा के साथ बैठक कर रहे हैं। उनके चेहरे पर चिंतन और दृढ़ता झलक रही है। राजा अजय सिंह गंभीर स्वर में: मेरे राज्यवासियों, यह खबर मुझे व्यथित करती है कि हमारे जंगलों के बीच कुछ अजीब और खतरनाक घट रहा है। हमारी सेनाएं और राजकुमार सूर्य प्रताप तक वहां से लौटने में विफल रहे हैं। प्रजा में कानाफूस सी और हलचल होने लगती है। मंत्री धर्मपाल: महाराज, यह बात सच है कि पिछले कुछ महीनों में हर रात जंगल से एक रहस्यमय धुआं निकलता है। वहां से लौटने वाला कोई नहीं। इसे लोग अंधकार का श्राप कहने लगे हैं। राजा अजय सिंह सोचते हुए: हमें इस रहस्य का हल निकालना होगा। सूर्य प्रताप हमारे राज्य का उत्तराधिकारी है। मैं स्वयं इस अंधकार के रहस्य को उजागर करूंगा। अध्याय 2। यात्रा की तैयारी। राजा और उनकी सेना जंगल की ओर रवाना हो रही है। उनके साथ उनके सबसे भरोसेमंद साथी मंत्री धर्मपाल और युद्धाध्यक्ष विक्रम भी हैं। मंत्री धर्मपाल: महाराज, इस जंगल के बारे में कई किंवदंतियां हैं। कहते हैं यहां एक प्राचीन खजाना छुपा है, जिसे एक श्राप ने घेर रखा है। युद्धाध्यक्ष विक्रम हंसते हुए: श्राप सिर्फ डर पैदा करने की कहानियां हैं। हम बहादुर योद्धा हैं। सच और झूठ का पता हम खुद लगाएंगे। जंगल में प्रवेश करते ही वातावरण बदलने लगता है। पक्षियों की आवाज बंद हो जाती है और धुंध फैलने लगती है। अध्याय 3। पहला संकेत। रात होती है। राजा और उनकी सेना एक जगह डेरा डालते हैं। अचानक एक डरावनी आवाज जंगल में गूंजती है। सैनिक एक डरते हुए: महाराज, यह कोई आम जंगल नहीं लगता। यह जगह अभिशप्त है। अचानक एक बूढ़ा साधु उनके सामने प्रकट होता है। साधु रहस्यमय स्वर में: अरे राजन, क्या तुम सचमुच जानना चाहते हो कि इस जंगल का रहस्य क्या है? राजा अजय सिंह दृढ़ता से: हाँ, मैं अपने राज्य और अपने पुत्र के लिए हर खतरा उठाने को तैयार हूं। साधु धीरे धीरे: इस जंगल में छिपा है एक प्राचीन रहस्य। राजा सोमदत्त ने इस भूमि पर एक ऐसा खजाना छुपाया था जिसे पाने के लिए उसने खुद अपने परिवार को धोखा दिया। उसी धोखे के कारण यह जंगल श्रापित हो गया। जब तक कोई सच्चा और निस्वार्थ व्यक्ति यहां नहीं आएगा, यह श्राप नहीं टूटेगा। अध्याय 4। गुप्त सुरंग। राजा और उनकी सेना साधु द्वारा बताए रास्ते पर चलते हैं और उन्हें एक गुप्त सुरंग मिलती है। सुरंग के अंदर उन्हें प्राचीन दीवारों पर चित्र और शिलालेख दिखाई देते हैं। मंत्री धर्मपाल: महाराज, ये चित्र राजा सोमदत्त की कहानी बता रहे हैं। उन्होंने अपने ही परिवार को धोखा देकर खजाने की रक्षा के लिए उन्हें बलि चढ़ा दी थी। राजा अजय सिंह दुखी होकर: यह कितना भयावह है। कोई राजा ऐसा कैसे कर सकता है? सुरंग के अंत में उन्हें एक विशाल कक्ष मिलता है, जहां एक सिंहासन पर एक कंकाल बैठा है। कंकाल के पास खजाना रखा है। अचानक कक्ष में अंधेरा छा जाता है। अध्याय 5। सच्चाई का सामना। अंधेरे में राजा को एक भूतिया आवाज सुनाई देती है। भूतिया आवाज गंभीर स्वर में: हे राजन, क्या तुम इस खजाने के योग्य हो? क्या तुम्हारे मन में लालच नहीं है? राजा अजय सिंह दृढ़ता से: मुझे खजाने में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं यहां सिर्फ अपने पुत्र और प्रजा के लिए आया हूं। अगर मेरे बलिदान से यह श्राप टूट सकता है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। अचानक चारों ओर रोशनी फैल जाती है। कंकाल धूल में बदल जाता है और खजाने के स्थान पर राजा सूर्य प्रताप बेहोश पड़ा मिलता है। अध्याय श्राप का अंत। राजा सूर्य प्रताप को होश आता है। श्राप टूट चुका है। जंगल की धुंध गायब हो जाती है और चारों ओर हरियाली फैल जाती है। साधु राजा से: राजन, तुम्हारी निस्वार्थता और सच्चाई ने इस श्राप को समाप्त कर दिया। यह खजाना अब तुम्हारे राज्य की समृद्धि के लिए है। राजा अजय सिंह मुस्कुरा